अप्रैल मंथ ऑलमोस्ट एंड हो गया है और शुरुआत हुई है मई मंथ की। वैसे मैं आपको बताती हूँ अप्रैल मंथ में भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए थे, लेकिन मेजरली वो सारे फोन्स मिड रेंज सेगमेंट में आते थे। लेकिन जो मई मंथ है ना वो भी काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कुछ बड़े टेक ब्रांड जैसे सैमसंग, वन प्लस अपने कुछ खास वेरिएंट्स लॉन्च करने वाली है मई में। तो मैं एक एक करके आपको इस लिस्ट में बताऊंगी कौन से अपकमिंग फोन्स हैं जिनकी एंट्री होगी मई में, और स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स में भी ये फोन लॉन्च किए जाएंगे। इस लिस्ट का जो सबसे पहला स्मार्टफोन है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और यूजर्स वेट कर रहे हैं इसके लॉन्च होने का, वो है सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो स्मार्टफोन है ना, ये मई 13 को ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है, और इसका पहला प्रोटोटाइप देखा गया था MWC यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। और कंपनी ने ये भी क्लेम किया है कि ये लॉन्च होने वाला अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा, और यही वजह है कि फ़ोन इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। देखने में काफ़ी स्टाइलिश है, मेटल फ्रेम है, और कंपनी ने इसका पहला लुक तो रिलीज़ कर ही दिया था, और बिल्कुल वो थिन लुक जो पहले हम सैमसंग के फ़ोन्स में देखा करते थे। साथ ही में इसमें आपको मिलने वाले कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले, 6.6 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, और जैसे मैंने बोला अल्ट्रा स्लिम बॉडी होगी, लाइट वेट भी होने वाला है। तो वैसे जो रिपोर्ट्स में कुछ नंबर्स आए ना, उसमें बताया गया है फ़ोन का जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा मैक्सिमम 162 ग्राम्स के आसपास, और इसकी जो थिकनेस है वो होगी 5.84 mm, जो अभी तक हमने किसी भी स्मार्टफोन में एक्सपीरियंस नहीं किया है। साथ ही में फोन स्लिम है, तो उसका मतलब ये नहीं कि फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इस फोन में आपको वही प्रोसेसर मिलेगा जो हमने अल्ट्रा वेरिएंट में देखा था, स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, सबसे फास्ट प्रोसेसर, और साथ ही में इसमें बैटरी फीचर्स भी इंप्रूव मिलने वाले हैं। वैसे कुछ लीक रिपोर्ट्स में बताया गया है इसमें आपको 3900 mAh की बैटरी मिल सकती है, और साथ ही में 25 वॉट का जो फास्ट चार्जिंग है उसको सपोर्ट करेगा। तो ये इस लिस्ट का सबसे ट्रेंडी स्मार्टफोन है। अब देखते हैं सैमसंग S25 Edge एक्चुअली में मई में लॉन्च होता है, उसका प्राइस क्या रहता है। तो वीडियो जब एंड होगा ना, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि सैमसंग का ये स्लिमेस्ट स्मार्टफोन का प्राइस कितना हो सकता है। तो अब मैं जो आपको नेक्स्ट फोन के बारे में बताने वाली हूँ ना, ये भी एक ट्रेंडी स्मार्टफोन बन गया, और इंडिया में लोग वेट कर रहे हैं इस फोन के लॉन्च होने का, और वो है OnePlus 13S। तो अभी ना OnePlus ने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया है OnePlus 13T, जिसे चाइना मार्केट्स में लॉन्च किया गया है, और वो OnePlus का सबसे कॉम्पैक्ट साइज़ वाला फ़ोन है। आपको याद होगा पहले आईफोन में मिनी सीरीज़ आया करती थी, तो इतना छोटा फ़ोन तो नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली OnePlus का सबसे कॉम्पैक्ट साइज़ वाला, यानी मतलब ये ऐसा फ़ोन है जो एक पॉकेट फ्रेंडली है, आप हाथ में ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे साइज़ वाले फ़ोन जो है ना वो आजकल डिमांड में भी आ गए हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि जो फ़ोन अभी चाइना मार्केट्स में OnePlus 13T के नाम से लॉन्च किया गया था, कंपनी ने एक ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया है कि इंडिया में इसे OnePlus 13S के नाम से लॉन्च किया जाएगा। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं, डिजाइन सेम होगा, सिर्फ नाम में डिफरेंस होगा। तो वैसे मैं आपको बताती हूँ OnePlus 13T की तरह इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर दिया जाएगा, फास्ट प्रोसेसर, और डिस्प्ले साइज जो सबसे मेन फीचर है इसमें वो होगा 6.32 इंचेस का, जो हमने OnePlus 13 में देखा था। सो ये जो OnePlus 13S इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा ना, अप्रॉक्सीमेटली माना जा रहा है कि फोन अंडर 50,000 में लॉन्च हो सकता है। तो देखिए OnePlus 13 ऑफकोर्स फ्लैगशिप फोन है, 60,000 से प्लस प्राइस में आता है, तो मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि छोटे साइज़ का फ़ोन है, फीचर्स ऑलमोस्ट फ्लैगशिप वाले दिए गए हैं, तो प्राइस इसका कम ही होना चाहिए, तभी इसकी जो इंडिया में सेल है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी OnePlus 13 के। अब यहाँ पे हमने OnePlus की बात की, इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फ़ोन है Realme GT7। अब मैं जितने भी फ़ोन्स आपको बता रही हूँ ना, ये ऑलमोस्ट सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं। Realme GT7 ऑलरेडी चाइना मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है, ये फ़ोन जल्दी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होगा। Realme का सबसे महंगा और पावरफुल स्मार्टफोन है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दिया गया है, सबसे बड़ा बैटरी साइज़ दिया है Realme ने, इसमें 7000+ mAh की बैटरी मिलती है आपको, और भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। देखते हैं जब इंडिया में फ़ोन लॉन्च होगा, अभी खैर ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मई मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका ऑफिशियल लॉन्च। उसका प्राइस क्या रहता है, और लास्ट ईयर वाला जो मॉडल आया था ना Realme GT6, उसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि चाइना मार्केट्स का जो वेरिएंट था और जो इंडियन मार्केट्स का वेरिएंट था ना, उसके बैटरी साइज में डिफरेंस था। तो मे भी शायद इस बार कंपनी एग्जैक्ट बैटरी साइज ऑफर करे इंडिया में, जो हमने चाइना मार्केट्स में देखा था। इस सीरीज का जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है पोको F7 सीरीज, और इस सीरीज को लेकर ना बस काफ़ी पहले से क्रिएट हो गया था, और इसमें एक अल्ट्रा मॉडल भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। सो ये जो नई पोको की F सीरीज़ है ना, इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आएगी। इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए मिलेगा Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 चिपसेट, साथ ही में 16 GB रैम सपोर्ट मिल सकता है, 6.8 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, और दी जाएगा एक बड़ा बैटरी साइज, 7550 mAh की बैटरी आपको मिल सकती है, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, और ये फ़ोन्स होंगे हाईली वाटर प्रोटेक्टेड, जिसके लिए आपको मिलेगी IP69 रेटिंग।
तो ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं है, पर ये इंटरेस्टिंग फ़ोन जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। मई में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसका ऑफिशियल लॉन्च। और सबसे बड़ी बात, जैसे 2025 में ट्रेंड है बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स का, तो पोको भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। ऑलरेडी वीवो, आईकू जैसे ब्रांड्स ना इंडिया में ऐसे फ़ोन लॉन्च कर चुके हैं जिनमें आपने 7000 प्लस बैटरी साइज देखा था। अब लेट्स सी देखते हैं पोको के इस फोन में और क्या क्या एक्साइटिंग फीचर्स आपको मिलेंगे। अब इस लिस्ट में एक और इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, वो है iQOO Neo 10। तो iQOO Neo 10 का एक वेरिएंट ऑलरेडी इंडियन मार्केट में पहले लॉन्च किया गया था। अब ये वाला जो वेरिएंट है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये iQOO के उन फोन्स में होगा जिसमें आपको पावरफुल और बड़ा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें आपको मैक्सिमम 120 वॉट की चार्जिंग स्पीड मिल सकती है, डुअल रियर कैमरा मिलेगा और ये आएगा एक OLED डिस्प्ले के साथ। देखिए iQOO के स्मार्टफोन्स जो है ना वो क्वालिटी फ़ोन्स होते हैं, वीवो का ही सब ब्रांड है और इंडिया में अभी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, स्पेसिफिकली गेमिंग सेगमेंट में। तो iQOO का जो ये अपकमिंग स्मार्टफोन है ये भी काफ़ी ट्रेंड में आ चुका है। और इवन इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी फ़ोन्स बताए हैं ना ये सारे ट्रेंडी स्मार्टफोन्स हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस लिस्ट में से आप किस फ़ोन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इन फ़ोन्स के प्राइस क्या हो सकते हैं। तो ये वीडियो अपने सभी स्मार्टफोन लवर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आप भी लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBD Tech on the Go को सब्सक्राइब ज़रूर करें।